हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये टॉपिक है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की इस रीडिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस होंगे, लेटर्स और नंबर्स होंगे, सॉन्ग्स होंगे, आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी होगी और हर पाइल के आखिर में येस और नो सेशन भी होगा। जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे आपने पूरा देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। मैंने बहुत से आप लोगों से पूछा था। आप में से बहुत से लोगों ने इंटरेस्ट शो किया था कि येस और नो सेशन होना चाहिए। मैंने कार्ड्स क्रिएट किए आप लोगों के लिए, इसमें इक्वली येस और नो है। हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है इसमें से। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्विक शाउट आउट आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, जितनी दुआएं आप लोग देते हैं, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप लोगों के लिए इनिशियल्स भी हैं और स्टोन्स भी हैं। A to I 1 ऑप्शन, J to R सेकेंड एंड S to Z थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 में स्टोन हमारे पास ये येलो डायमंड है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द ब्लू डायमंड, रॉयल ब्लू, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड डायमंड। आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेम इनिशियल आपने अपने नाम से देखना है। अगर आपका अपने पर्सन के नाम के इनिशियल से देखने का दिल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अपनी इंट्यूशन से सेलेक्ट करना है। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं अपने नेम से देखें या उनके नेम से देखें। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। जितना टाइम आपने लेना है आप ले लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट करके सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कीजिए। मेरी पूरी कोशिश है कि जब आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो करेंगे तो हम वहाँ पर भी रोज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, पिक ए कार्ड रीडिंग्स करते रहा करेंगे। येस और नो सेशंस भी होते रहेंगे। वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आया करूँगी। आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स इंस्टाग्राम पर मैं लिया करूँगी। मेरी पूरी ये कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लें। जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि येलो डायमंड सेलेक्ट किया था विद A to I, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। और सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे। ये आप लोगों के कनेक्शन की वाइब हो सकती है। इन सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स ज़रूर सुनने हैं। फर्स्ट सॉन्ग वी हैव अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वेरी नाइस सॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। वेरी स्वीट। ये भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। और अगर आप लोग पास्ट लाइफ्स पर बिलीव करते हैं मे बी आप लोग पहले भी पास्ट लाइफ में एक साथ थे और इस लाइफ टाइम में भी आपका एक्सपीरियंस हो रहा है अपने पर्सन के साथ। इससे ये वाइब भी आती है। ये 2 सॉन्ग्स हैं जो आपने सुनने हैं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, तेरा साथ है कितना प्यारा। लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके, 6 कार्ड्स। लेट्स सी क्या चल रहा है, क्या
आप लोगों के कनेक्शन की एनर्जी है। आई जस्ट सॉ मेडिटेशन में भी कोई मेडिटेट कर रहा है। सो वी हैव ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, लेसन। सो आप लोग कुछ लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से। ये कनेक्शन इंटेंस है, ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है, ये कनेक्शन डिफरेंट है आपकी ज़िंदगी में जितने भी कनेक्शन बने उनसे। एंड आप लोग बहुत लर्न कर रहे हैं इस कनेक्शन से। आपके पर्सन को भी आपने बहुत इंस्पायर किया है, वो भी कुछ लर्न कर रहे हैं। रेकन्सिलिएशन, आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होने वाला है। आप लोग शायद इस वक्त सेपरेशन में हैं, आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, कुछ लोगों की लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। सोशल मीडिया, आप में से कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, बट इसके अलावा आई फील कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं एक दूसरे का काम, एक दूसरे को दूर दूर से एडमायर कर रहे हैं। इंटीमेसी, सो मे बी यू बोथ आर लॉन्गिंग फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, आपको इंटीमेसी चाहिए, आप उनकी कंपनी, उनकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं दोबारा से। एंड देन वी हैव अर्थ, आप में से कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट अर्थ इज़ ऑल अबाउट grounding yourself, finding your balance, materialism, नॉट इन अ बैड सेंस, क्योंकि मटेरियलिज्म का जब नाम आता है बहुत से लोग एकदम से ऑफेंड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन अ सेंस के प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा सरफेस पे हैं आप लोगों के कनेक्शन में। और अर्थ यहाँ पर इसीलिए आया कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की, लॉजिक की ज़रूरत है। सो ये एक इंडिकेशन आ रहा है, और ये आप लोगों की ओवरऑल मुझे कनेक्शन की एनर्जी लग रही है। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं आज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि फायर एनर्जी है। सो मे बी आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। इंटीमेसी का कार्ड आया, एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके पर्सन आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, बट बहुत कन्फ्यूजन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप लोग सेपरेशन में हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, यस, एक और कंफर्मेशन, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं एक दूसरे को। व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदलने वाली हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस ढूंढ रहे हैं। द टावर अपसाइड डाउन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बट आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। सो यहाँ पर क्या स्टार साइंस हैं? स्कॉर्पियो है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। अर्थ तो यहाँ पर आ ही गया। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, इस पर आपने परेशान नहीं होना। इन कार्ड्स में हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, और ऑरिकल्स में आप लोगों के लिए हमारे पास चैनल्ड मैसेजेस भी हैं। सो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, इंटीमेसी चाहिए उन्हें, आपसे मिलना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त कन्फ्यूजन में है, परेशान है। वो दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, आपके सोशल मीडिया को वो स्टॉक कर रहे हैं, आपकी स्टोरीज़, आपके स्टेटस में भी, आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं। सो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि व्हाट्सएप तो आप यूज़ करते ही होंगे, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं आपको, बट अगर व्हाट्सएप भी नहीं है किसी के पास, वो आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि व्हाट यू आर अप टू, आप आगे क्या करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में क्लोजर चाहिए, एंड सेम गोज़ फॉर यू, आपको भी क्लोजर चाहिए। अभी ना जाओ छोड़कर, जो सॉन्ग आप लोगों के लिए आया, उसमें अब एक ये मैसेज भी आ रहा है इन कार्ड्स को देखते हुए कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया अपने पर्सन की एनर्जी को। आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत ज़्यादा मौका इस कनेक्शन में नहीं मिला। आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा आपको मौका नहीं मिला, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों को नहीं मिली कि आप एक दूसरे को डीपर लेवल पर जान पाएँ। ये एक वाइब आ रही है, और इसीलिए एक लॉन्गिंग है, एक यर्निंग नज़र आ रही है कि काश मौका मिलता कि आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा डीपर लेवल पर जान पाते। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, माइंड स्ट्रगल भी नज़र आ रही है मुझे इस कनेक्शन में।
ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और मुसलसल बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ मे बी अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, फैमिली को लेकर कुछ स्ट्रगल्स हैं। आपके पर्सन के ऊपर शायद बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। सो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं इस वक्त, अपसाइड डाउन है हर चीज़, मेस में है आपके पर्सन इस वक्त। बट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहे हैं मुझे, आप भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड में है। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पर्सन बहुत चार्मिंग हैं, कैरिज्मेटिक हैं, हैंडसम हैं, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। बट विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, किसी ने किसी को यहाँ पर चीट भी किया है, आई ऑल्सो फील। और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्कनेस में है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं। और ये जो ब्लैक एंड वाइट का कार्ड आया, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं बट आपके पर्सन उतने ज़्यादा नहीं हैं। इससे ये भी वाइब आ रही है कि आपके पर्सन इस वक्त डार्कनेस में है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, राइट। यहाँ पर डेविल कार्ड नहीं है बट एक फील आ रही है उस कार्ड की, प्रेजेंट तो नहीं है। वी हैव द टावर एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत पेनफुल एनर्जी है। आई फील कि आप लोग बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टन रही हैं चीज़ें। आप लोगों को एक पल के लिए भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पीस नहीं मिला है इस कनेक्शन में। आई फील बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल से गुजरे हैं आप, कन्फ्यूजन की स्टेट में रहे हैं आप लोग कॉन्स्टेंटली। जब तक आप इस कनेक्शन में रहे हैं, कन्फ्यूजन रही है, परेशानी रही है, बैलेंस नहीं ढूंढ पाए, क्लोजर नहीं मिला है। सो अभी भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स आया, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन डिप्रेस्ड हैं आपको लेकर। डेफिनेटली अगर आपको ये लग रहा है कि उन्हें परेशानी नहीं है और वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, अगर वो कुछ मास्क उन्होंने पहना हुआ है इस वक्त, वो नहीं क्लियरली शो कर रहे कि वो सैड हैं, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल हैं, किसी और के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आप ही के अंदर इंटरेस्टेड हैं। वी हैव द हेरोफेंट। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की में भी ऑलरेडी शादी हुई भी है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है बट सबके लिए नहीं होगा। फॉर अदर्स ऑफ यू आई फील के आपके पर्सन बिल्कुल सिंगल हैं और उन्हें ये चीज़ बड़ा हॉन्ट करती है, डीपर कनेक्शन, कमिटमेंट। उन्हें लगता है कि वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपके पर्सन को फियर है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं आपके पर्सन के, बट डेफिनेटली वो आपसे कमिट करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव दिस हेरोफेंट कार्ड जो कि बहुत कमिटेड स्पिरिचुअल कार्ड है। आप लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल है बट आपके पर्सन इस स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पा रहे, इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, राइट। बिकॉज वो सरफेस पे हैं बहुत ज़्यादा, वो अट्रैक्टेड तो हैं आपसे, इंटीमेसी भी चाहते हैं, बट वो जो एक डीपर सेंस ऑफ कमिटमेंट है, जो सोल लेवल पर एक कनेक्शन आपने महसूस किया है, वो आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा बट आएगा बिकॉज वी हैव दिस कार्ड। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है या वो ऑलरेडी इसमें से गुजर रहे हैं बट अभी समझ नहीं पा रहे हैं। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आई डेफिनेटली फील कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया था एंड नाउ दे आर कम्प्लीटली होपलेस। बहुत सैड हैं वो कि उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, गलत चॉइस ली उन्होंने, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके पर्सन इस वक्त, डिप्रेस्ड हैं एंड आई डोंट सी कि वो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो आपके पर्सन को इस वक्त टाइम चाहिए नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए, आपके पर्सन को रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए बिकॉज आपके पर्सन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। यस, आपके पर्सन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, वो ये फील कर रहे हैं एंड राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इट्स टाइम टू हील। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ये भी इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है। एंड लास्ट वी हैव बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो देयर इज़ समथिंग कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इम्पॉसिबल है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में। सो आप में से किसी को लगता है कि ये इम्पॉसिबल लव है, अब रेकन्सिलिएशन कभी भी नहीं हो सकता है। आपने अपने पर्सन की कोई ऐसी साइड देखी, उनको एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइट में देखा जिसमें आपके लिए उनको एक्सेप्ट करना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। मे बी उन्होंने
वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हुए आपके साथ, या कुछ ऐसा हो गया आप लोगों के दरमियान कि जिसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, आप ये समझते हैं, जिसकी फॉरगिवनेस नहीं है, और अगर आप फॉरगिव कर भी दें उन्हें तो उनके साथ अब आपका चलना मुमकिन नहीं हो सकता है। बट अगर आप स्टिल उनका वेट कर रहे हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ड्रीम ड्रीम मत रोकिए अपने आप को ख्वाब देखने से, ख्वाब सजाने से। हमेशा ख्वाब सजाते रहा करें, बट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को भी इंजॉय करें। आपके प्रेजेंट में जो है आपके पास, उसको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्टेंस लेकर आएँ जो है उसके लिए, एंड ड्रीम फॉर द फ्यूचर। एंग्जाइटी, डिप्रेस होकर मत सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा, ड्रीम करते रहें। ओके और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आपसे ये कहा जा रहा है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो अब आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। सो आपके पर्सन नेक्स्ट कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिकॉज़ वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है और अब उस चीज़ को, उस सिचुएशन को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपके सामने आएँ, फ़ेस टू फेस आपको फ़ेस करें और अपनी गलती को एडमिट करें और आपसे माफ़ी मांगें। उनमें इतनी करेज नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। और हमेशा याद रखिएगा कि एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो स्नीकी हैं, आपको देख रहे हैं वो दूर से। आपके सोशल मीडिया को ख्वाहिश बहुत है उनके दिल में आपके साथ कमिट करने की, बट उनको फ़ियर है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सो शायद वो अभी सिर्फ आपके दोस्त बनकर रहना चाहते हैं, ये भी एक वाइब है। आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई फील। वो इस प्रेजेंट टाइम में इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ उन्हें नहीं एक्सप्लेन करनी आती अपनी फीलिंग्स। आई नो यू स्टिल लव मी। वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार अभी भी करते हैं। एक अजीब सा कॉन्फिडेंस, एक सकून उनके दिल को है कि शायद आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। आई कांट शेयर यू, आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन। सो आपको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक हैं, और ये कनेक्शन भी यूनिक है, स्पेशल है, और आपको वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? सो ये वो क्यूरियोसिटी आ गई जिस पर हम बात कर रहे थे पहले, कि आपके पर्सन क्यूरियस हैं कि आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए, बट दिल उनका ये कहता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं। आई हैव मॉमी इश्यूज़। सो मे बी कोई मदर से रिलेटेड ट्रॉमा है, मे बी उनकी मदर का इन्फ्लुएंस है, ये भी हो सकता है। बट देख लीजिए आपसे ये कैसे रेजोनेट करता है मैसेज। आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड विद यू। सो इनके दिल में ख्वाहिश है कि आपके साथ एक हॉलीडे टाइम स्पेंड करें, आपके साथ ट्रैवल करें, नेचर में जाएं आप लोग और इस कनेक्शन को हील करें। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। सो शायद आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, और आपकी एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड रही है। आपके पर्सन मिस करते हैं आपकी कंपनी को, बिकॉज़ आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। सो दे रियली लव दैट अबाउट यू। बट आपके पर्सन कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। आप लोग अपने जहन में क्वेश्चन रख लीजिए, येस और नो क्वेश्चन आपने अपने जहन में रखना है, और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है। सो फोकस ऑन योर क्वेश्चन। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स। सो लेट्स सी आपका आंसर येस है या नो है। First we have no, then we have yes, and then we have no. So your answer is no. So आपका आंसर अभी no आया है इस प्रेजेंट टाइम में। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, आपके पर्सन का मिडिल लेटर हो सकता है, लास्ट लेटर, पूरा नेम भी कुछ लोगों का बन जाता है, किसी की कार का नंबर, हाउस नंबर। ओके, सो लेट्स सी। वी हैव PRF222 777 NQP again THL
UOG 333 TW W again NQW again SHUKW एंड एस अगेन. सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं. ग्रुप नंबर 1 देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं. और ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लू डायमंड सेलेक्ट किया था विद J2R, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा. सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स. आज हम येस और नो सेशन भी करेंगे इस पाइल के आखिर में, तो आप लोग अपने क्वेश्चन को अभी से अपने जहन में रख लीजिए, येस और नो क्वेश्चन. और इस रीडिंग के आखिर में हम देखेंगे कि आपका क्या आंसर है. सो आपके लिए 2 सॉन्ग्स आपके कनेक्शन की वाइब हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज आप लोगों के लिए हो सकता है. इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं. सो फर्स्ट वी हैव आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है. सो वेरी पैशनेट एनर्जी. आपके पर्सन को आप पर बहुत प्यार आ रहा है. मे बी उन्होंने आपको देखा है, मे बी आपने अपनी कोई पिक्चर अपडेट की है सोशल मीडिया पर, बट अगर नहीं भी तो दे आर फीलिंग योर एनर्जी, दे रियली वांट टू बी विद यू राइट नाउ. आपसे मिलना चाहते हैं. मुझे ख़बर थी. सो ये लता मंगेशकर का एक गज़ल है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेंस. मुझे ख़बर थी और इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है, बट एनीवेज़ किसी की थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है. बट मुझे ख़बर थी वो मेरा नहीं पराया था, पर धड़कनों ने उसी को खुदा बनाया था. वेरी इंटेंस एनर्जी, बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी आई है. सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके, बट आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके नहीं थे कभी भी और उनको आप पर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्यार आ रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. इंट्यूटिवली मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी, 6 कार्ड्स. ओके, सो लेट्स सी आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी या करंट एनर्जी क्या है. सो फर्स्ट वी हैव अननोन. सो आपको लगता है कि आप बहुत अनसर्टन हैं इस कनेक्शन को लेकर. ये बिल्कुल एक अननोन टेरिटरी है जिसमें आप एंटर हो चुके हैं. आपको लगता है कि आपने ऐसा कुछ कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया जिसमें एक बहुत अनसर्टन फीलिंग है कि जैसे आप जानते ही नहीं कि ये कहाँ को जा रहा है रास्ता. सो अननोन. कॉल टेक्स्ट. सो मे बी आप लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन के कॉल का, टेक्स्ट का. आपसे कहा जा रहा है इमेजिन करें, मैनिफेस्ट करें और आपको कॉल और टेक्स्ट आपके पर्सन का आ जाएगा. आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है. आप दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं. न्यू लव, ये कोई नया कनेक्शन है आप लोगों का जो अननोन है बिल्कुल आपके लिए, और आप समझना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को. डीपर लेवल पर अपने पर्सन को जानना चाह रहे हैं. आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. और ये नया कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आया, आपको लगा कि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सा बैलेंस लेकर आएगा, बिकॉज़ पहले आप हार्ट ब्रेक से गुज़र चुके हैं. हार्ट ब्रेक से गुज़रने के बाद ये नया कनेक्शन आपका आया और ये बिल्कुल अननोन है आपके लिए. सो डिफरेंट सिनारियोज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. मे बी ऑलरेडी आपने इन्हीं के साथ, ये जो नया कनेक्शन है, इन्हीं के साथ ये हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया है, थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस की है. कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हार्ट ब्रेक से जब आप गुज़र रहे थे तब ये न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आया. सो आप देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट करता है. सो इन कार्ड्स में आप लोगों के लिए होगा कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है और ये उनकी करंट फीलिंग्स होंगी. आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे. सो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स. आपके पर्सन ने कोई डिसीजन लिया है जिस पर उन्हें बहुत
अफसोस है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो सॉन्ग आया था, मुझे ख़बर थी, वो मेरा नहीं पर आया था। फिर से हम उस पर आ गए हैं क्योंकि बिकॉज़ आई फील यहाँ पर थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने शादी कर ली है किसी और से। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, या फिर वो ऑलरेडी मैरिड थे। ये स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं होगा, या आप मैरिड हैं। अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव पर, जो मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रहा है। पहले तो स्टार साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रांगली है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। और वाटर साइंस भी हैं यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बिकॉज वी हैव दिस 11-11 कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बट बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन है ये, बहुत अननोन है ये आपके लिए। बहुत डिफरेंट है ये कनेक्शन, बहुत सिग्निफिकेंट है। आपके पर्सन ने आई फील के पास्ट में कोई डिसीजन ऐसा लिया जिस पर उन्हें बहुत पछतावा है। वो आपके लिए अनअवेलेबल रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली। वो आपके साथ कमिट नहीं कर पाए, आपके साथ इस कनेक्शन को डीप नहीं कर पाए। इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है। उन्हें ये भी फील होता है कि कहीं वो आपको खो ना दें। उन्हें फ़ियर भी है आपको खोने का। मे बी वो आपको खो चुके हैं ऑलरेडी, बट उनके दिल में फ़ियर है आपको खोने का। उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है किसी बात पर, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिस पर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। बिकॉज़ वी हैव दिस हार्ट ब्रेक। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है किसी ना किसी अंदाज़ में, और उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का। उन्हें लगता है कि शायद अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आप लोगों की है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये एनर्जी है। सो आई फील कि आपने कोई बाउंड्री यहाँ पर सेट की है, आपने उन्हें बताया है कुछ अपने बारे में। आपका स्टांस आपने जो लिया वो बहुत स्ट्रेट था, बहुत डायरेक्ट था, और आपके पर्सन को लगता है कि अब आपके साथ उनकी यूनियन नहीं हो सकती, या अब आप दोनों का मिलना ज़रा डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ आपने ये उनसे कहा है कि अब आर होगा या पार होगा। सो आपका जो स्टांस था, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो बहुत क्लियर और डायरेक्ट था। आपकी जो बाउंड्री आपने सेट की है, और आपके पर्सन को पता है कि वो उस बाउंड्री पर अभी पूरे नहीं उतर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में हैं, लेकिन बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी हैं कहीं ना कहीं। होप भी है उनके दिल में कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा। आई ऑल्सो फील कि आप भी वेट कर रहे हैं कि वो कब लेवल अप होंगे और आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों फैमिली कार्ड्स हैं। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप फैमिली मटीरियल हैं, आप हस्बैंड वाइफ मटीरियल हैं, आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। वो सोचते हैं कि जब आपके साथ अगर ज़िंदगी बनी, आपके साथ अगर वो कमिट करें तो कैसा होगा। सो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, और उनको लगता है कि यू आर द वन, यू आर द बेस्ट फॉर देम। लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि वो अभी आपसे कमिट कर नहीं सकते हैं फॉर वट एवर रीज़न। आपको पता होगा कि वो रीज़न क्या है। उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, जो भी यहाँ पर सिचुएशन है, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं। वो बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं इस बात की कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और आप आई फील के उन्हीं के इंतज़ार में हैं, क्योंकि बॉल अब आपने उनकी कोर्ट में डाल दी है। आप अब कोई एक्शन नहीं ले रहे। आपने जो कहना था वो आपने कह दिया। अब उनकी बारी है कि उन्होंने क्या एक्शन लेना है और क्या नहीं। सो आप वेट कर रहे हैं उनकी कॉल का, टेक्स्ट का, वो कब रीच आउट करेंगे और कब आपसे बात करेंगे। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो वो आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, बट विद द पेज ऑफ सोर्ड्स उनका टेक्स्ट आपको आएगा या कॉल आएगी, बट ये बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी। देन वी हैव जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। वाओ, सो डेफिनेटली अगर आप रेजोनेट करते हैं ट्विन फ्लेम लेबल से, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स को ही हमने 4 ऑफ वॉन्ड्स से क्लैरिफाई किया है। सो आपके पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हैं। दे रियली वांट दिस यूनियन। वो आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स को हमने क्लैरिफाई किया। आपके पर्सन इस हार्ट ब्रेक से नहीं गुजरना चाहते। दे रियली आर अफ्रेड टू लूज़ यू। वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। वो बिल्कुल इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना चाहते हैं इस 10 ऑफ सोर्ड से, बिकॉज दे रियली वांट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर द परफेक्ट 10।
वो आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते कि कब हो पाएंगे, बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. देर इज़ समथिंग अबाउट टाइम, डिवाइन टाइमिंग अननोन है अभी उनके लिए भी कि वो कब कर पाएंगे कब नहीं कर पाएंगे, बट डिज़ायर है और 110% यहाँ पर डिज़ायर है आपसे शादी करने की, डीपर कनेक्शन में आने की, आपसे कमिट करने की, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि यू आर द वन फॉर देम. वो आपको भुला नहीं पा रहे. इस सेपरेशन में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है उनके दिल में. सो दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड. बट अभी जब वो आपसे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत शॉर्ट होगी. उनका नेक्स्ट एक्शन यही है, वो आपको टेक्स्ट करेंगे. हो सकता है इस रीडिंग के दौरान ही आपको टेक्स्ट आ जाए. वो आपसे बात करना चाहते हैं बट बहुत शॉर्ट कम्युनिकेशन होगी. अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट. वाओ. सो आप लोगों के लिए ये मैसेज बहुत ज़बरदस्त आया है कि सब कुछ बैलेंस होने वाला है, बैलेंस आने वाला है. अब विन विन आउटकम मेरे लिए ये है कि जो भी होगा उसमें आप विन करेंगे. विन विन सिचुएशन है जिसमें आपको नाकामी नहीं होने वाली है. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में. सो आपकी जीत होगी हर हाल में, इसका यही मतलब है. अ विन विन आउटकम जिसमें आपको नुकसान किसी भी तरह से नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी पावरफुल. और आपसे ये कहा जा रहा है होल्ड योर विजन, स्टैंड योर ग्राउंड, एंड येस यू आर सिटिंग इन योर पावर, बिकॉज आपकी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपने कह दिया है कि या आर होगा या पार, आपने अपने फाइनल वर्ड्स उनको दे दिए हैं, एंड यू आर स्टैंडिंग योर ग्राउंड. आप बहुत स्टेबल हैं और आपने उनसे कह दिया डायरेक्टली जो भी आपको चाहिए. सो येस, होल्ड योर विजन. आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने बिल्कुल आपने जो वर्ड्स कहे, जो आपने स्टांस है आपका, जो आपने यहाँ पर बाउंड्री सेट की है, आपने उस पर ही कायम रहना है. एंड देन वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स. वाओ. सो आप एक्सपेक्ट कीजिए मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स आ रही हैं. आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं मिरेकल्स अपनी एनर्जी के थ्रू. जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में. सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मिरेकल्स होने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं. नंबर 11 है इस कार्ड का भी. सो बहुत सारे 11 आ चुके हैं इस रीडिंग में. इट्स क्रेजी. 11 कार्ड, एंड देन फिर वीडियो में भी 11 हमने देखा. सो मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं. ये यूनियन का साइन है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है, मेजर रियलाइजेशन का साइन है, मेजर चेंजेस का साइन है. और ये भी बताया जा रहा है आपको कि यू आर ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. आपको नाकामी नहीं होने वाली है. विन विन आउटकम. वेरी नाइस रीडिंग. सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस. आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर. सो इस वक्त आपके पर्सन को लग रहा है कि वो एक कश्मकश में हैं, बिकॉज वी हैव दिस जजमेंट. कुछ मेजरली उनको रियलाइज़ हो रहा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ रहा है. राइट. सो ये एक वेकअप कॉल है, जजमेंट. राइट. और आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हैवीली इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में. आई एम सॉरी आई लाइड टू यू. सो उन्होंने जो झूठ आपसे बोला, मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ पोटेंशियल नहीं देखते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है. सो दे आर सॉरी. वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपका दिल तोड़ा. आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील. एंड फाइनली वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, बिकॉज़ वो मज़ीद अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में नहीं रखना चाहते हैं. उन्हें पहले ही बहुत पछतावा है जो उन्होंने आपसे कहा. बी द बेस्ट यू कैन बी. सो वो आपको आपकी बेस्ट सेल्फ में देखना चाहते हैं, आपका बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप कामयाब हों, बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएँ आप. एंड यू आर द बेस्ट ऑलरेडी. और वो चाहते हैं कि आप कभी ना बदलें. जस्ट बी हु यू आर. जो आप हैं वैसे ही रहें, चेंज मत कीजिएगा अपने आप को. आई वॉज ओवरवेलम्ड. सो मे बी ये बहुत ओवरवेलमिंग था आपके पर्सन के लिए. कनेक्शन बहुत इंटेंस था और वो बैक ऑफ कर गए थोड़ा सा, ताकि इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, डस्ट थोड़ी सी सेटल हो जाए. सो आपके पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा था. इट वॉज टू मच फॉर देम. सो इसलिए उन्होंने बैक ऑफ किया. बट अब दे आर गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव. वो समझ रहे हैं चीज़ों को एक फ़्रेश न्यू पर्सपेक्टिव से, और अब वो आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू. उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा इंसान उन्हें दोबारा नहीं मिलना. और इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम कनेक्शन. राइट. सो इट्स वेरी डिफरेंट, यूनिक, और अननोन भी है. डेफिनेटली ये चीज़ भी उनको थोड़ा सा करती है इंटिमिडेट, कि ये कंफ्यूजिंग भी है.
सो इट वॉज़ माई फॉल्ट, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलती हुई है. कांट गेट इनफ ऑफ यू, सो दे रियली लव यू, उनका दिल नहीं भरता है आपसे. वाओ, ओ माई गॉड, 11-11 अगेन, यूनियन विल कम. सो बहुत ज़्यादा 11-11 आज आ गया है इस रीडिंग में. अमेजिंग. आई फील कि मैं जितनी भी अरसे से रीडिंग्स कर रही हूँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतने सारे 11 हमने देखे हैं, और अभी एक और 11 अगर आ गया तो कमाल हो जाएगा. सो आप लोग अपना क्वेश्चन अपने जहन में रखिए. येस और नो सेशन हम करने लगे हैं. हम देखते हैं कि आपका आंसर येस है या नो है. अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा. स्पिरिट हमें डिवाइनली बताइएगा मेरे व्यूअर का आंसर येस है या नो है. उप्स, बहुत सारे आ गए. सो इनको हम वापस कर लेंगे. एक कार्ड तो हमारे पास आया ही हुआ है. स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर का आंसर येस है या नो है. कंसंट्रेट कीजिए अपने क्वेश्चन पर. येस है या नो है. स्पिरिट, येस और नो. वाओ. सो वी हैव येस, देन वी हैव येस, वाओ, एंड देन वी हैव नो. सो योर आंसर इज़ येस, बिकॉज हमारे पास 2 येस आ चुके हैं. सो योर आंसर इज़ येस. वेरी नाइस. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत अच्छी रीडिंग है. यू आर ऑन द राइट पाथ. बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं. बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशंस आज की इस रीडिंग में आए हैं आप लोगों के लिए. सो लेट्स सी क्या नंबर्स और लेटर्स आते हैं. ओ माय गॉड, मेरे सामने फिर 11-11 आ गया है. सो दिस इज़ रियली वेरी क्रेजी. We have 111, we have 11-11. Oh my God, 3 times 11-11 again. So बहुत अमेजिंग रीडिंग है और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ. आप लोगों को पता चल रहा होगा. We have B, we have N, we have 888, infinite abundance. Then we have K, G, C, H, number 8, E, A, G again, 333, E, 666, 5, 666 again, X, A, T, ये किसी के X भी हो सकते हैं, N, R, और ये वापस आपसे रेकन्सिलिएशन चाहते हैं. सो देख लीजिए किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं लेटर्स और नंबर्स. और ये थी आप लोगों की रीडिंग ग्रुप नंबर 2. सो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आ रही है आप लोगों के लिए. थोड़ी कम्युनिकेशन होगी, बट येस, एक गेटवे ओपन अप होने वाला है आप लोगों के लिए. एक पोर्टल ओपन अप होने वाला है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि आप बेहतर तरीके से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ और इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाएँ. सो कुछ भी आप लोगों को पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेड डायमंड सेलेक्ट किया था विद S to Z, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है. सो आई एम ऑलरेडी फीलिंग कि एनर्जी हैवी हो सकती है इस कनेक्शन की. ये कनेक्शन इंटेंस हो सकता है बट बड़ा पैशनेट भी है ये कनेक्शन. सो सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे. ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी थीम हो सकती है और आप अपना येस और नो क्वेश्चन अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इस फाइल के आखिर में हम आपके लिए आंसर देखेंगे येस है या नो है. सो फर्स्ट वी हैव ये लाल इश्क. येस, इंटेंस एनर्जी. तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क. वाओ. सो हैवी एनर्जी है. बिल्कुल मुझे कार्ड्स देखने से पहले ही महसूस हो गया और सॉन्ग देखने से पहले ही. सो इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से, रोकना मुझको पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से. सो मे बी आप रोकते हैं अपने पर्सन को या वो रोकते हैं आपको, देख लीजिए. वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन, बट इंटेंस एनर्जी और बहुत सा प्यार है यहाँ पर. बहुत इंटेंसिटी नज़र आ रही है, मुझे फील हो रहा है कि बहुत कुछ इंटेंस है. यस, इससे ज़्यादा बेहतर कोई वर्ड हो नहीं सकता, बिकॉज इंटेंस है. यू आर फीलिंग दिस. आपकी रग रग में आपको फील हो रहा है.
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट बहुत ज़्यादा पैशन है, इंटेंसिटी है. सो लेट्स सी क्या है ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की. ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है. सो फर्स्ट वी हैव वेटिंग गेम. सो मे बी आपने अपने पर्सन का बहुत वेट किया है और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं उनका वेट कर करके. कभी आप सोचते हैं कि मूव ऑन करूं, कभी आप सोचते हैं कि आई शुड स्टे. सो कुछ इस तरह से हो सकता है. देन वी हैव सोल कनेक्शन. डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन है बिकॉज वेरी इंटेंस फैंटेसी. आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं. आपको ये भी लगता है कि ये कनेक्शन शायद सिर्फ आपकी फैंटेसी में रह जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, 3D में कुछ नहीं होने वाला. सेंसिटिविटी, आप लोग इस वक्त बहुत सेंसिटिव हैं. सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी. मे बी छोटी छोटी चीज़ें आपको पिस ऑफ कर रही हैं, आपको रोना आ रहा है, इमोशंस आर रनिंग हाई या फिर लो, कुछ इस तरह से, यानी मूड स्विंग्स हो रहे हैं. आप इस वक्त एनर्जी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं. आप में से कुछ लोग एम्पैथ्स भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं. आप पिक करते हैं एनर्जीज़ को. सो नो कांटेक्ट, मे बी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस वक्त, और इस वक्त फैंटेसीज़ चल रही हैं, एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है. फैंटेसीज़ हैं बहुत ज़्यादा, बट रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है और आप लोग वेट कर रहे हैं. सेक्रीफाइस, किसी को यहाँ पर कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है. मे बी आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें कुछ सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है. आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया है, या फिर आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है. सो काफ़ी हैवी एनर्जी है. सो लेट्स स्टार्ट. आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, कनेक्शन में क्या हो रहा है, और इन कार्ड्स में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा. आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टबन एनर्जी. जस्टिस, मेजर एनर्जी. किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी. 4 of swords, thinking. The high priestess, the emperor, 9 of swords and page of cups. बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जी है, पावरफुल एनर्जीज़ हैं, पावरफुल. सो यहाँ पर क्या स्टार साइंस हैं? वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. एक तो आप हाईली इंट्यूटिव हैं, कोई हाईली एजुकेटेड है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट. और सेम गोज़ फॉर योर पर्सन. आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, पावर कपल हैं आप लोग. बहुत इंटेंस है ये कनेक्शन, मुझे पहले ही महसूस हो गया था. और आप देखिए कितनी इंटेंस पावरफुल एनर्जीज़ हैं. आपके पर्सन दे नीड टू बी इन कंट्रोल. उन्हें कंट्रोल ग्रिप अच्छी लगती है, हर चीज़ पर, इमोशंस पर ग्रिप अच्छी लगती है. वो दे डोंट वांट टू लूज़ कंट्रोल, राइट. आपके पर्सन कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ऑथेंटिक हैं बहुत ज़्यादा. कोई आर्मी में भी हो सकता है, बट वो जो भी करते हैं बड़ा रिस्पेक्ट मिलती है. आपके पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए और वो रिस्पेक्ट देते हैं. आप भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. आप बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं. आपके पर्सन स्टबन भी बहुत ज़्यादा हैं. एंड आई फील कि इस वक्त आप लोगों की ये पोजीशन है कि आपके पर्सन भी बहुत स्टबन हुए हुए हैं, आप भी कोई मूव नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए ये वेटिंग गेम चल रही है कि कौन पहले फॉरवर्ड आएगा. आपके पर्सन इस वक्त बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में. डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कभी भी नहीं बताएंगे बिकॉज इनकी जो स्टबननेस है, इनकी जो ईगो सेल्फ है, इनका जो कंट्रोल है, वो कभी भी किसी के सामने ये शो नहीं करना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं या उनके दिल में कितने इमोशंस हैं, बिकॉज़ वो इमोशनल फूल नहीं दिखना चाहते हैं. और जो लोग इमोशंस दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि दे आर फूल्स, डेफिनेटली. लेकिन आपके पर्सन का ये पर्सपेक्टिव है कि वो इमोशनली वीक नहीं दिखना चाहते हैं. दे नीड टू बी इन कंट्रोल. उन्हें ग्रिप चाहिए हर चीज़ पर. बट आपके पर्सन ये बात जानते ज़रूर हैं कि वो आपके साथ फेयर नहीं थे. वो आपके साथ फेयर चलना चाहते हैं, फेयरली चलना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ने शायद आपको सेक्रीफाइस किया, शायद अपने इस प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जस्टिफाइड था. उन्होंने जो किया वो हम दोनों के लिए बेहतर था. आई एम हेयरिंग कि वो आपसे ये कह रहे हों कि ये हम दोनों के लिए बेहतर था जो मैंने किया. ये डिसीजन बिल्कुल जस्टिफाइड था और इसमें यही होना चाहिए था. बिकॉज़ मे बी आप दोनों नहीं समझ पा रहे थे, एक पेज पर नहीं आ पा रहे थे, वट एवर द केस इज़. बट उनको लगता है कि शायद
जो हुआ शायद वो जस्टिफाइड था, वो सही था, ऐसा ही होना चाहिए था उस मोमेंट में, उस टाइम में, बट आपको ऐसा लगता है कि वो गलत था, वो अनफेयर था, वो बैलेंस नहीं था. यू वर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट. आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे और शायद वो नहीं कर रहे थे. आई डोंट नो, आपको पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन थी, बट कुछ था जो बहुत अनफेयर था और आपके पर्सन अभी भी बहुत स्टबननेस में बैठे हैं, ईगो में हैं, फाइनेंसिस पर फोकस कर रहे हैं. आई डू सी कि ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आप भी बहुत ज़्यादा हैं. सो दैट्स वाई कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं. जैसे डिसिप्लिन, ऑर्डर पसंद है आप लोगों को, ऑर्गेनाइज करके चलना ज़िंदगी को, अपने घर को, अपने कमरे को, हर चीज़ को. सो ये कुछ चीज़ें हैं आप दोनों में कॉमन, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप दोनों कॉमन ग्राउंड एक ढूंढ नहीं पा रहे. कुछ है जिस पर आप लोग सेम पेज पर नहीं आ पा रहे. और एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपके पर्सन को कंट्रोल पसंद है, आपके पर्सन को कंट्रोल इश्यूज़ हैं और उनको ये भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें कंट्रोल करे और उनसे सवाल करे. सो आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहीं पर क्लैश हो रहा है. आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं, बट जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो अकेले होते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं. किसी को फ़ीवर लग रहा है, कोई मुझे बीमार लग रहा है, किसी को रेस्ट की ज़रूरत है, किसी ने बहुत ज़्यादा काम किया है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और रेस्ट की ज़रूरत है, आई फील. बट आपके पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, पीस ऑफ़र करना चाहते हैं. मुझे ये महसूस नहीं हो रहा कि वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे या आपको शावर कर देंगे प्यार से या कुछ बहुत ज़्यादा कहेंगे. आई फील कि वो आपकी तरफ आएंगे पीस ऑफ़र के साथ. वो सॉरी नहीं कहेंगे, कुछ भी इस तरह से, राइट. कुछ थोड़ा मैनिपुलेटिव सा होगा जो वो करेंगे, बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप दोनों की सुलह हो जाएगी, रेकन्सिलिएशन हो जाएगी और वो फॉरवर्ड आएंगे. लेट्स सी क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, बट आई फील कि उनका यही नेक्स्ट एक्शन होगा. सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स. येस, कम्युनिकेशन है, पैशन के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आपको शो नहीं करवाएंगे. बड़ा स्नीकी वे में आएंगे आपकी तरफ, बड़े ढके छुपे अल्फाज आपके साथ बोलेंगे, बहुत खुलकर अपना पैशन नहीं बयान करेंगे, लेकिन पीस आ जाएगा. देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हैं, बट ऑल्सो दे आर स्टक ऑन यू. क्वीन ऑफ सोर्ड्स. आपके पर्सन को लगता है कि आप उन्हें डांटेंगे, आपके पर्सन को आपसे थोड़ा सा डर भी लगता है. हालांकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आई फील कि उन्हें बड़ा डर लगता है आपसे. उनको वो आपका रिएक्शन नहीं देखना चाहते, आपका गुस्सा नहीं देखना चाहते. वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन, और ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है. सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग. और आप देखिए कि इन कार्ड्स में मून कितना ज़्यादा है. सो ये कनेक्शन बड़ा मिस्टीरियस है. बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आपके पर्सन के बारे में जो आप तक अभी नहीं पहुंची है, और मे बी आपने भी बहुत कुछ अपने पर्सन को नहीं बताया. कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत कुछ नहीं बताया. आप दोनों ही एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि सामने वाला करे, कुछ इस तरह से. बट कुछ लोगों में कन्फेशन हो चुका है और आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का एक बहुत लंबे समय से. आप इनके साथ अटैच्ड हैं, बट कुछ प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा है. बट आपके पर्सन की इंटेंशन आपके लिए मुझे अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. द एम्परर जो है ये बहुत अच्छा कार्ड है, फादर फिगर है ये. आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं. सो अगर अभी वो आपसे कुछ कह नहीं रहे, बैक ऑफ कर रहे हैं या खामोश हैं, इसका ये मतलब है कि इस प्रेजेंट टाइम में वो रेडी नहीं है, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन यू और इन्वेस्टेड इन यू. और आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जब वो अपना माइंड मेकअप कर लेंगे वो कम्प्लीटली इन होंगे, क्योंकि आई फील कि ये एक एक्सट्रीम माइंड सेट है कि अगर वो इन है तो वो कम्प्लीटली इन होंगे, अगर वो इन नहीं है तो वो कम्प्लीटली आउट होंगे. कुछ इस तरह से भी हैं आपके पर्सन के अंदर कि वो ये सोच रहे हैं कि अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फाइनल डिसीजन. और जब वो फाइनल डिसीजन ले लेंगे तो वो कम्प्लीटली इन होंगे, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में. और यस, कम्युनिकेशन होगी आपकी, सुलह हो रही है, रेकन्सिलिएशन हो रहा है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी आपकी उनके साथ, लेकिन बहुत ढके छुपे अल्फाज में करेंगे आपसे बात.
यस. सो लेट्स सी कि और क्या कार्ड्स हैं हमारे पास. वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. यस, आपके पर्सन फर्स्ट मूव लेंगे, यानी नेक्स्ट एक्शन वो लेंगे. आपको नहीं करना पड़ेगा इनिशिएट. आपके पर्सन इनिशिएटिव लेंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे. वो अपनी ईगो सेल्फ से बाहर आने वाले हैं. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. सो आपने जो एफ़र्ट्स की, जो हार्ड वर्क किया इस कनेक्शन पर, जितनी मेहनत की, जितनी इन्वेस्टमेंट की एनर्जेटिकली या फाइनेंशियली, जैसे भी, आपको उसका फल मिलेगा. एंड लास्ट वी हैव द यूनियन ऑफ हार्ट्स. वाओ, ये बहुत अच्छा कार्ड है. अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन. सो यूनियन आ रही है, रेकन्सिलिएशन आ रहा है. आप लोगों के इस कनेक्शन को हील करने का आप लोगों को मौका मिलेगा. और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई मस्ट से. क्योंकि ये इमेज अगर आप लोग देखें, कितना अर्थी इमेज है. जब भी ये कार्ड आता है मैं यही शेयर करती हूँ आप लोगों से. अर्थी इमेज है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना रूटेड है, कितना डीप है. जितना ये ऊपर है उतना ही डीप डीप इसकी रूट्स हैं, जो आप चाहकर भी उखाड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, बिकॉज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो आप लोगों का कनेक्शन बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग है, रूटेड है, डेस्टिन्ड है, कुछ इस तरह का है, इंटेंस है, ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी. सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस. आई फील अबैंडन्ड. आपके पर्सन को बहुत लोनली फील हो रहा है इस वक्त आपके बिना, बट वो आपसे कहेंगे कभी भी नहीं, क्योंकि दे नीड टू बी इन कंट्रोल. देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ. वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि अभी आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, मुश्किलात हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं. ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग. सो उनका ट्रू बेस्ट फ्रेंड आप ही हैं, आप ही हैं सब कुछ. और जितना वो आज तक आपके सामने ओपन अप हुए, वो आपसे आज ये भी कहना चाहते हैं कि वो किसी के साथ इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए. सो जो बॉन्ड आपके साथ उनका है वो किसी और के साथ नहीं है. वो ये बात भी आपसे कहना चाहते हैं. वाओ, नेवर डाउट माई लव फॉर यू. आई हैव ऑलवेज लव्ड यू एंड आई ऑलवेज विल. सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यार पर कभी शक ना करना, बिकॉज़ उन्होंने आपसे हमेशा प्यार किया और वो हमेशा करते रहेंगे. आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़. सो इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं और वो उन पर काम कर रहे हैं. आई फाइंड यू इन म्यूज़िक. सो म्यूज़िक में आप लोगों को साइंस मिलते होंगे एक दूसरे से रिलेटेड. म्यूज़िक के लिरिक्स से आप रिलेट करते होंगे, कुछ सॉन्ग्स के लिरिक्स से. आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू. कोई डांसर हो सकता है, इससे ये भी एक मैसेज आ रहा है. आई विल फ़ाइट टिल द एंड. तो आपके पर्सन आखिर तक फ़ाइट करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. वो रुकेंगे नहीं और वो एक्शन लेंगे, बट वो थोड़ा सा टाइम अभी ले रहे हैं. सो अब हम चलते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन की तरफ. आप अपने जहन में अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिए. आपका आई एम सॉरी अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिए और हम देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो है. स्पिरिट हमें बताइएगा. ओके, 3 कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं. सो लेट्स सी. पहला है नो, देन वी हैव येस एंड नो अगेन. सो योर आंसर इज़ नो, ग्रुप नंबर 3. आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था आपके जहन में, योर आंसर इज़ नो. सो अगर आप सैड फील कर रहे हैं नो के आंसर पर, मे बी नॉट नाउ, मे बी इन नियर फ्यूचर आपका आंसर येस में बदल जाए. आई डोंट नो. आई फेल्ट कि मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए. हालांकि ग्रुप नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, वहाँ पे जस्ट मैंने बता दिया था कि नो है आंसर. बट आप लोगों का आंसर येस में बदल सकता है नियर फ्यूचर. फ़िलहाल आपसे ये कहा जा रहा है कि नॉट नाउ, राइट. सो अब आप लोगों के लिए हम कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं. आपके पर्सन का नेम इनिशियल आपका, मिडिल लेटर, लास्ट लेटर, पूरा नेम भी किसी का बन सकता है. किसी का हाउस नंबर, कार्ड नंबर 999. वी हैव W, D अगेन, M, DM. मे बी आपने उन्हें DM किया या वो DM करेंगे आपको इंस्टाग्राम पर. Z, K, H, नंबर 6, 555, X, Q, N, A, Q again, then we have R,
555, Q again, 333, B, O, 777, V, 33, 10, G, L, 333, I, 8. सो यहाँ पर OMG भी बन रहा है. ओ माई गॉड, मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल ऐसा होने वाला है. मे बी आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसा कह देंगे जिस पर आप हैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे ओ माई गॉड, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इंसान मुझसे ये कहेंगे. आई डोंट नो कि ये मैसेज क्यों आया, बट आप देख लीजिए ये आपसे किस तरह से रेजोनेट करते हैं. आप कोई वर्ड अगर यहाँ पर बना सकें. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. ग्रुप नंबर 3, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जाते जाते मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.